मैं हूं गणेश पासवान और आप देखें न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। महापर्व छठ के आगमन के साथ साथ श्रद्धालुओं में एक विशेष उत्साह देखा जाता है। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही आज असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलंग के बोकाजन में भी छठ पूजा का आयोजन किया गया। छठ पर्व के इस पावन अवसर पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छठ महापर्व देश में वैदिक काल से मनाया जा रहा एक पर्व है, जो आज मध्य भारत से होता हुआ संपूर्ण विश्व में श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाने लगा है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व हमारे संस्कृति की पहचान बन चुका है। यह पर्व हमारे वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक पेश करता है। यह पर्व सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें इस धरा पर जीवन को बहाल रखने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाए। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। लेकिन कार्तिक के छठ का अपना एक अलग ही महत्व है। यह पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और इस दौरान पानी भी ग्रहण नहीं करते। इस महापर्व के पहले दिन को नहाए खाए नाम से जाना जाता है, जिसमें व्रती घर की साफ सफाई कर नदी तालाब में जाकर स्नान करते हैं और लौटते समय शुद्ध जल लेकर आते हैं और उसी जल से खाना बनाते हैं, जिसे पहले व्रती ग्रहण करते हैं और फिर सारे परिवार ग्रहण करते हैं। महापर्व के दूसरे दिन को खरना नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रती पूरा दिन व्रत रखते हैं और सूर्यास्त से पहले पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाया जाता है और इसे एकांत में ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों को प्रसाद वितरित किया जाता है। महापर्व के तीसरे दिन को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है और इसी दिन व्रती सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। और छठ महापर्व के अंतिम दिन को उषा अर्घ कहा जाता है, जिसमें उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और नियमानुसार पूजा करने के बाद
कच्चे दूध का शरबत पीकर या शुद्ध जल पीकर फिर थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर व्रत को संपूर्ण किया जाता है। छठ महापर्व के इस अवसर पर बोकाजन के कई अंचलों में श्रद्धालुओं द्वारा छठ के आयोजन का दृश्य देखा गया। बोकाजन के धनसिरी घाट में व्रतियों की भीड़ के साथ साथ श्रद्धालुओं का तांता देखने लायक था। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते आयोजन समिति द्वारा विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस तथा प्रशासन द्वारा भी इस महापर्व के सुचारू संचालन के लिए विशेष पहल किया गया और आयोजन समिति को संपूर्ण सहयोग किया गया। इधर धनसिरी घाट के साथ साथ सरियाजान, बाली पथार, खटखटी, घड़ियाल डूबी, अमराजान, सिलोनीजान आदि अंचलों में भी छठ महापर्व के आयोजन का दृश्य देखा गया। इस बार अखिल असम भोजपुरी परिषद बोकाजन आंचलिक समिति द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। साथ ही साथ वॉलेंटियर की व्यवस्था कर महापर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी सहयोगिता प्रदान की गई। इधर ओम सोशल वर्कर्स ग्रुप तथा नगर समिति ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भी अपनी सहयोगिता अर्पित की। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज़ 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।